मोतिहारी शहर के बेलबनवा स्थित डाइट स्मार्ट एकेडमी की ओर से नगर भवन में आयोजित 3 दिवसीय बाल विकास कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनमें आत्मविश्वास विकसित करना था। बच्चों ने कविता पाठ, कहानी वाचन, मंच संचालन, संवाद प्रस्तुति और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय के निदेशक पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और रचनात्मक सोच को विकास करता है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलने से बच्चों को व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाता है। कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों के उत्साह और आत्मविश्वास की सराहना की। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया गया। और पूछते भी हैं कि सर ये किड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन या आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ का आयोजन क्यों करते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हु नोज़ दैट किन बच्चों में कौन कौन सा क्वालिटी है। आपको अगर मैं 3 तरह का अगर एक वो 3 वाटर रख दिया और एक में नमक डाला, एक में चीनी डाला और एक में बिल्कुल सादा रख दिया और आपको वहाँ ट्रांसपेरेंट ग्लास से आपको जज करना है कि किस में नमक है और किस में चीनी है, ये कैसे पता चलेगा जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे। सो जब तक आप स्टेज पर आकर अपने एक्ट को प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस बच्चों में कौन सा क्वालिटी है। तो लेट मी चेक दैट। दूसरा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, वो संभव नहीं था एक दिन में बन जाए। तो बच्चों को प्रैक्टिस कराना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनका शार्पनेस आएगा, चाहे वो डायलॉग में हो, चाहे सेंटेंस करेक्शन पे हो या वर्ड्स अरेंजमेंट में हो। तो जो भी पेरेंट्स अगर इस तरह का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक मैसेज जरूर देना चाहिए कि सर आपको आपके बच्चे को हमेशा इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्ट ले, क्योंकि ये किसी को पता नहीं कि कौन बच्चा तेंदुलकर बन सकता है, कौन बच्चा एपीजे कलाम बन सकता है, कौन बच्चा सानिया मिर्ज़ा बन सकता है। मतलब लाइक दैट, मतलब वेरियस फील्ड्स आर देयर। और इन द लास्ट थोड़ा सा ये तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ये अटपटा लगता है। जब भी मैंने ये मैसेज को कन्वे किया है उनको अटपटा लगा। आप पेरेंट्स को मैं एक एनालिसिस करना चाहता हूँ पेरेंट्स के साथ। आप कभी आंख बंद करिए और घर पर एक डायरी उठाइए और उसमें इंडिया के टॉप 20 लोगों का नाम लिख जाइए बिना कुछ सोचे। कौन 20 टॉप्स लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो आवर प्राइम मिनिस्टर विल कम इमीडिएटली। तो उनका पढ़ाई देखिए किस तरीके का है, आपको पता चल जाएगा। और जितने भी लता मंगेशकर, आशा भोसले, तेंदुलकर साहब की बात कीजिए, जिस फील्ड में आप जाएं उनका एक लिस्ट फटाफट आ जाएगा। और उनकी पढ़ाई को देखिए, पढ़ाई से ज़्यादा उन्होंने टैलेंट्स पर ध्यान दिया। और जब टैलेंट्स पर दिया तो आज इंडिया जो है वो आज इंडिया के शान बान और आन बने हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज़ आप डू नॉट ओनली फोकस ऑन द एजुकेशन, अलॉन्ग विद दैट उसके साथ साथ बच्चों के अदर सेगमेंट्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर एडमिशन का क्या प्रोसेस है? एडमिशन्स का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले बच्चे आते हैं, बच्चों का हम लोग तो टेस्ट हर जगह होता है, हम लोग भी लेते हैं। साथ साथ इसमें एक चीज़ अटैच करते हैं, वो है हमारा स्मॉल इंटरव्यू ऑफ द पेरेंट्स। अब कई लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को तो इंग्लिश आता नहीं है तो फिर मेरे से क्या आप टेस्ट लोगे, इंटरव्यू लोगे। नो नो, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द टेस्ट ऑफ इंग्लिश, वी आर गोइंग टू टेक द टेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेवारी का टेस्ट होता है वो। आप अपने बच्चों को कितना देर दोगे, उसका केयरिंग कितना कर रहे हो। वो होमवर्क दिया तो आप उनके साथ बैठ के कराओगे या नहीं कराओगे, ये सब टेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीचर्स तो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने होमवर्क दिया और पेरेंट्स 2 घंटा भी नहीं दे रहे हैं, 1 घंटा भी नहीं दे रहे हैं, तो वो होमवर्क बन के नहीं आता। तो ये वन वे वाला कहानी हो जाएगा कि मारुति के चक्का एक पंक्चर हो गया तो और उम्मीद करते हैं कि चक्का मारुति बड़ा स्पीड से चलेगा, कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है कि नहीं, सबसे पहले हमें टेस्ट के प्रोसीजर में पेरेंट्स का बिहेवियर, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो टेस्ट लेते हैं, अगर वहाँ वो निकल जाते हैं तब हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, फिर वो फ़ी और अदर जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस है वो पूरा करते हैं। मेरा नाम स्मृति सिन्हा है और मैं डाइट स्मार्ट एकेडमी में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। ये जो 3 दिन का प्रोग्राम हुआ है, इसमें हमारे हर बच्चों ने, आपने देखा ही होगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ वो अपने प्रोजेक्ट में प्रेजेंट किए। तो इसके पीछे हमारे टीचर्स की बहुत बड़ी मेहनत है, हमारे ऑफिस स्टाफ ने बहुत हार्ड वर्क किया है, हमारे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, जिससे घर में चले अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। क्या अपील रहेगा उन महिलाओं को जो अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहती हैं, अपनी महिला हैं, और क्या अपील रहेगा उनको? मेरे तो गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर एक बार चांस दीजिए। और मैं जब भी मैं काउंसलिंग करती हूँ और मैं गार्जियन से मिलती हूँ तो मैं
आज आप अपने बच्चे का रिकॉर्डिंग कर लीजिए और आफ्टर 2 मंथ्स आप फिर से आइए और फिर से अपने बच्चे का रिकॉर्डिंग कीजिए और देखिए दोनों में मैं गारंटी लेती हूँ कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा। That is